क्या आप जानते हैं कि फल और सब्जियों के नाम सिर्फ फलों और सब्जियों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इंग्लिश में इसके दूसरे टर्म्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए और हमारी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे नींबू को अंग्रेज़ी में लेमन बोलते हैं, लेकिन लेमन शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है कि व्यक्ति भी लेमन होते हैं। अब उसका मीनिंग क्या होता है ये जानते हैं और इसी तरह के और भी टर्म्स जानते हैं। तो मैं चलता हूँ अभी आपको लेके सब्जी मंडी, जहाँ पे हम सब्जियों के साथ सीखेंगे कि उनके दूसरे कौन कौन से टर्म्स होते हैं। आलू को अंग्रेज़ी में पोटैटो कहा जाता है, लेकिन पोटैटो शब्द सिर्फ आलू के लिए ही लगता है ऐसा नहीं है। पोटैटो शब्द का प्रयोग और भी कई केसेस में किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि पोटैटो शब्द का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन पोटैटो होती है, पोटैटो। इसको लोग पोटैटो बोलते हैं, बट दैट्स नॉट पोटैटो, दैट्स पोटैटो, पोटैटो। पोटैटो से ही बनता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो शब्द का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दिन का काफ़ी समय टीवी देखने में ही बिताए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ काउच पोटैटो। इसी तरह से एक और शब्द होता है माउस पोटैटो। माउस पोटैटो का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ज़्यादातर दिन का समय कंप्यूटर पर काम करने में बिताए। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज आर माउस पोटैटोज़। इसी तरह से एक वर्ड और होता है हॉट पोटैटो। यहाँ पे इसका मतलब गर्म आलू नहीं, हॉट पोटैटो का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो, यानी दुविधा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इशू हैज़ बिकम अ हॉट पोटैटो फॉर द गवर्नमेंट, यानी सरकार के लिए ये इशू एक बहुत मुश्किल की घड़ी बन चुका है। सेब को अंग्रेज़ी में एप्पल कहा जाता है और संतरे को ऑरेंज, लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज़ है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है जो दो व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, दोनों के तौर तरीके ढंग बिल्कुल डिफरेंट हो, उसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ आर ब्रदर्स बट दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी वो दोनों भाई हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों के तौर तरीके ढंग बिल्कुल डिफरेंट है। फलियों को अंग्रेज़ी में बीन्स कहा जाता है और बीन्स से ही एक बहुत अच्छा इडियम बनता है, नॉट नो बीन्स अबाउट समथिंग। नॉट नो बीन्स अबाउट समथिंग का मतलब है जब हम किसी विषय के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उस केस में हम कहते हैं आई डोंट नो बीन्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल, मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, आई डोंट नो बीन्स अबाउट शेयर मार्केट। एक इडियम बीन से और बनता है, नॉट हैव अ बीन। इसका मतलब होता है बिल्कुल भी पैसे ना होना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव अ बीन। पुदीने को अंग्रेज़ी में मिंट कहा जाता है और मिंट से ही बनता है मिंट कंडीशन। मिंट कंडीशन का मतलब होता है एज गुड एज न्यू, यानी कि इतना अच्छा जैसे नया हो, इन परफेक्ट कंडीशन, यानी पूरा अच्छी कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी देखी, वो सेकेंड हैंड है, काफ़ी चली हुई है, बट दैट कार इज़ इन मिंट कंडीशन। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नई जैसी है, बिल्कुल भी घिसी पिटी नहीं लगती। सो मिंट कंडीशन का मतलब होता है जो बिल्कुल नए जैसा लगे। प्याज को अंग्रेज़ी में अनियन कहा जाता है, ऑनियन नहीं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन अनियन होती है और अनियन से ही इंग्लिश में एक बहुत अच्छा इडियम बनता है, टू नो वंस अनियंस। इसका मतलब होता है अपना काम बखूबी जानना, उसमें अनुभवी और नॉलेजेबल होना। जैसे हम आम भाषा में बोल देते हैं कि मेरे को अपना काम बखूबी पता है कि कैसे करना है, यानी मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो माई अनियंस। वह अपना काम बहुत अच्छे से जानता है, ही नोज़ हिज अनियंस। तुम अपना काम बखूबी करना जानते हो, यू नो योर अनियंस। स्मॉल पोटैटोज़ शब्द का मतलब वैसे तो छोटे आलू हो गया, लेकिन स्मॉल पोटैटोज़ शब्द को हम ऐसे व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हम जनरली बोल देते हैं उसकी परवाह मत करो, वो तो कुछ भी नहीं है। इसी को इंग्लिश में स्मॉल पोटैटोज़ कहा जाता है। जैसे डोंट केयर फॉर देम, दे आर जस्ट स्मॉल पोटैटोज़। इसे स्मॉल बियर भी कहा जा सकता है। कद्दू को अंग्रेज़ी में पम्पकिन कहा जाता है। पम्पकिन से एक बहुत अच्छा इडियम भी बनता है, टू टर्न इनटू अ पम्पकिन। टू टर्न इनटू अ पम्पकिन का मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी सोने के लिए चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई टर्न इनटू अ पम्पकिन एट 11 o'clock, यानी मैं 11 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ। मिंट से ही इंग्लिश में एक और टर्म बनता है, अ मिंट। अ मिंट का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत सा पैसा।
इसका प्रयोग मेक या कॉस्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दैट कंपनी मेक्स अ मिंट, यानी वो कंपनी बहुत सा पैसा कमाती है, बहुत सा पैसा बनाती है। दिस डील विल कॉस्ट यू अ मिंट, यानी ये डील आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपको इसके लिए बहुत सा पैसा देना होगा। अब नेक्स्ट फ्रेज है द एप्पल ऑफ समबडीज आई। इसका मतलब होता है आँखों का तारा। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी बेटी मेरी आँखों का तारा है। पोटैटो पर ही बेस्ड एक और बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है मीट एंड पोटैटोज़। इसका मतलब होता है बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल इश्यूज़ आर न्यूज़पेपर्स मीट एंड पोटैटोज़, यानी न्यूज़पेपर ऐसे इश्यूज़ को नहीं छोड़ सकते, ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर है। मीट एंड पोटैटोज़ शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत सिंपल हो, जिसको फैशंस बिल्कुल पसंद ना हो, बहुत सिंपल ढंग से रहे, ऐसे व्यक्ति को भी इंग्लिश में मीट एंड पोटैटोज़ मैन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ मीट एंड पोटैटोज़ मैन। नींबू को अंग्रेज़ी में लेमन कहा जाता है, और लेमन ऐसी चीज़ को भी कहा जाता है जो बिल्कुल बेकार हो, यूज़लेस हो, ढंग से काम ना करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी कार खटारा है, बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल भी नहीं ढंग से चलती। हिज कार इज़ अ लेमन। और लेमन ऐसे व्यक्ति को भी कहा जाता है जो मूर्ख हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ लेमन, यानी वह मूर्ख व्यक्ति है। खीरे को अंग्रेज़ी में कुकुम्बर नहीं क्यूकम्बर कहा जाता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है क्यूकम्बर। इसी से एक सिमिली बनती है एज कूल एज अ क्यूकम्बर। इट मीन्स वेरी काम, बहुत शांत। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज कूल एज अ क्यूकम्बर। तो गो बनानास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बिल्कुल पागल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नाउ इरिटेट मी आई विल गो बनानास। ये एक स्लैंग है। स्लैंग का कंप्लीट मतलब समझने के लिए यूट्यूब पर ही मेरा वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जाते जाते देखिए वो फ़नी मोमेंट्स जो इस वीडियो को शूट करने के दौरान हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। डेली शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को भी फॉलो कीजिए। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी को फॉलो करते रहिए। मेरी बेटी मेरे आँखों की तारी है। तारी अजीब लगे, तारा है। He knows his onions। बहुत ज़्यादा समय टीवी देखने में बिताए, यानी कि उसको नहीं बिक गया, नहीं अब बिक गया। समय टीवी देखने में बिताए। आ जाओ कोई बात नहीं, आपका काम नहीं रुकना चाहिए ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बार बार कर लेंगे। पोटैटो से ही बनता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई नहीं आ जाओ भैया, आ जाओ कोई बात नहीं। आई टर्न इनटू अ पम्पकिन एट 11 o'clock एट नाइट जाता है। और संतरे को ऑरेंज कहा जाता है। बीन्स से ही तार आ गई, बीच में वायर आ गई। भाई प्याज की वीडियो तो कांटे में प्याज होना चाहिए, कॉमेडी हो जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो अटक रहा था यहाँ से। प्याज के बीच में करते हैं प्याज की बात। प्याज को अंग्रेज़ी में अनियन कहा जाता है। अमाउंट ऑफ मनी यानी बहुत सा पैसा। भाई साहब